आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जहां देश भर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, तो वहीं दूर दराज से शिव भक्त कांवड़ियों ने पहुंचकर महाभारत कालीन ऐतिहासिक शिव मंदिर बरसी में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर पवित्र गंगा जल लेकर अलग अलग जगहों से पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियों ने महाभारत कालीन ऐतिहासिक बरसी स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस अवसर पर मंदिर में भव्य और सुंदर सजावट की गई थी, तो वहीं मंदिर में मेले का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर देहरादून में व्यवसाय करने वाले वरिष्ठ युवा समाज सेवी मनोज पवार के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें शिव भक्तों सहित आसपास के गांवों से आए हुए श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। महाभारत कालीन ऐतिहासिक शिव मंदिर बरसी में युवा समाज सेवी मनोज पवार और उनके परिवार के द्वारा लजीज व्यंजनों से युक्त शानदार भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें शिव भक्तों व श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की मिठाइयों व आधुनिक लजीज व्यंजनों के साथ ही साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया था। इस अवसर पर मनोज पवार व उनके परिजनों के द्वारा विधिवत रूप से मंत्रोच्चार कर कन्या पूजन किया गया। उसके बाद भंडारे की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि वरिष्ठ युवा समाज सेवी मनोज पवार मूल रूप से सहारनपुर के रामपुर मनियारन के रहने वाले हैं, जो देहरादून में रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों से बरसी स्थित महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर में वो भंडारे का आयोजन शिवरात्रि के अवसर पर करते हैं, जिसमें शिव भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए तमाम लजीज व्यंजनों और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। साथ ही भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए तमाम सीटिंग और हवा के लिए कूलर व पंखों की व्यवस्था होती है। इस अवसर पर जहां शादी ब्याह में देखने को मिलने वाले व्यंजनों का भंडारा लगाने वाले उद्देश्य हमारा था मनोज पवार से जब हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ये सावन का माह है, जिसमें अपनी हिंदू जागरण यात्रा कांवड़ यात्रा जो चलती है, विशेष रूप से कांवड़ियों के लिए ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और हमने ये भंडारा आर्य जी हलवे के एक टब से शुरू किया था, और अभी की अगर जो व्यवस्था आपने आज देखी है, आप आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा मुझे लगता है 7वां या 8वां वर्ष है लगातार जो चल रहा है। भोले बाबा की कृपा है। एक हलवे के टब से हमने शुरू किया था, और आज ये इतना अच्छा मतलब व्यवस्था यहाँ पे बन जाती है। इस गांव के एक एक व्यक्ति का मैं ऋणी हूँ। बरसी गांव के सभी लोग बहुत अच्छा भरपूर सहयोग करते हैं, चाहे वो कमेटी के लोग हों, चाहे वो गांव का कोई भी व्यक्ति हो। हर एक व्यक्ति मुझे बहुत प्यार, सम्मान, लगाव सब देते हैं। मैं इस गांव के एक एक व्यक्ति का दिल की दरअसल ये मानिए कि चूँकि सावन का माह है और ये एक शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा का तो एक उनकी विशेष रूप से उनके लिए सेवा है, बल्कि हमारे यहाँ भंडारे में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही व्यवस्था है। कोई भी आए, कोई भी खाए, सबके लिए ये व्यवस्था है। चूँकि मैं समझता हूँ कि बाबा बंसी वाले हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, और मैं उनको आज भी नमन करता हूँ। उनसे हमें यही प्रेरणा मिली कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है कि जो है ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और बचपन से ही मेरा रुझान रहा है, चूँकि मेरी माँ बड़ी आस्तिक थी, पूजा पाठ में, भगवान में अच्छा विश्वास रहा है। तो पहले भी हम जो है बड़े सहयोग से जो है अपने रामपुर मनियारन में कस्बा में जो माँ शाकुंभरी की पदयात्रा चलती है, उसके लिए भी अपना विशेष रूप से भंडारा जो है चलता रहा है। उसमें भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी सहयोग होता था, उन सब के साथ मिलके हमने किया है सेवा भाव से। और अभी यहाँ पे आप आज आए हैं, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। लोग शादी ब्याह में बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब आपने एक तरह से लग्जरी में बना दिया भंडारा। देखिए, आपका क्या उद्देश्य रहा? इसके पीछे उद्देश्य तो कुछ नहीं है, बस ये है कि कोशिश ये रहती है कि भंडारा एक बहुत ही अच्छा भंडारा होना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि जय केदारनाथ यात्रा पे जब जाते हैं तो गुलशन कुमार जी का भंडारा चलता है। मैंने खुद जो है 2 बार पूरा महादेव पर जो है जल चढ़ाया है पद यात्रा करके। तो उस बीच मैंने देखा है कि मुजफ्फरनगर में एसटी मार्केट वाले जो लोग हैं वो व्यवस्था करते हैं उनके यहाँ पे जो है, यहाँ तो आप मानिए कि 2 ही मिठाई 3 मिठाई हम व्यवस्था कर पा रहे हैं, उनके यहाँ पे अनेकों मिठाइयाँ रहती हैं भंडारे में। मैं आपको बताऊँ, शादी में भी, लड़की की शादी में भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। वहाँ पे विशेष रूप से मिठाइयाँ, इवन मैं समझता हूँ कि जो आज के आधुनिक खान पान जो है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब व्यवस्थाएं भी वहाँ पर रहती हैं आर्य जी। तो बस यही कि जो है भंडारा थोड़ा सा ये हो कि भाई हलवा प्रसाद ना हो के रसगुल्ला, खीर, कॉफ़ी, जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक्स जो व्यवस्था है सब अपना रहे। ये हाँ, लगभग मुझे लगता है कि 8वां हमारा इस बार भंडारा था। तो वही मैंने बताया आपको, एक तब से हमने शुरू किया था। तो बाकी भोले की कृपा है, बाबा की सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि परमात्मा, ये प्रेरणा मैंने बताया कि मेरी माताजी बड़ी आस्तिक थी बचपन से ही, जिन्होंने इस विषय पे जो है मतलब हमारा भी ध्यान केंद्रित किया कि भाई कैसे पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं। तो और फिर मैंने बताया कि भंडारे में और विश्वविद्यालय में हम थे मेरठ में, वहाँ पर भी जो है कल्चरल एक्टिविटी में जो भी सेवा भाव जहाँ हो सकता है उसमें मुझे सहभागिता अपनी रखना अच्छा लगता है, वो किसी भी रूप में रखी जाए। मैं इस वक्त गंगो विधानसभा के बरसी में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं महाभारत कालीन प्राचीन महादेव मंदिर है। और इस महादेव मंदिर का इतिहास है कि महाभारत कालीन है और महाभारत में जो 5 पांडव हैं उनमें से जो महाबली भीम हैं उनके द्वारा इस मंदिर का बताया जाता है कि निर्माण हुआ था। और बाद में जो महाबली भीम है उन्होंने अपने गदा जो है उसके द्वारा इस मंदिर का मुंह जो है वो पश्चिम की तरफ घुमा दिया था। और पूरे देश में जहाँ भी आप देखेंगे कोई मंदिर आपको पश्चिम मुख की ओर नहीं मिलेगा, केवल यही एक मंदिर है बरसी के अंदर जो पश्चिम की तरफ जिसका मुख है। नहीं तो तमाम जो मंदिर हैं उन सब का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। उगता हुआ सूरज शिवलिंग के मस्तक अभिषेक करता है, लेकिन ये मंदिर जो है इसकी ये खासियत है कि ये पश्चिम मुखी है। तो इस ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर पर मैं यहाँ पहुँचा था और मेरे पीछे आप देख सकते हैं समाज सेवी हमारे मनोज पंवार जी हैं, जिन्होंने यहाँ एक भंडारे का आयोजन किया था। हमने भी वहाँ प्रसाद ग्रहण किया शिवरात्रि के अवसर पर। तो इन्होंने विशेष प्रकार का लग्जरी जो लजीज व्यंजन होते हैं वो तमाम भंडारे में इन्होंने रखे और तमाम व्यंजन बनवाए और यहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों ने उनके भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। हमने उनसे बातचीत आपकी कराई है, क्या उनका उद्देश्य है इस भंडारे के पीछे और क्यों उन्होंने शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों के साथ साथ जो आम भक्त यहाँ भगवान भोलेनाथ का प्रसाद और जलाभिषेक करने के लिए आज पहुँचे थे उनके लिए ये भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की। वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। बाकी जो कांवड़ यात्रा से संबंधित हमारी कवरेज है वो नेशन 24 पर लगातार जारी है। बने रहिए नेशन 24 पर।